जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे और हड्डियां कमजोर हो गई थी, लेकिन उनके दिल में अब भी औलाद की शदीद ख्वाहिश थी। मगर उनकी बीवी बांझ थी, यानी पूरी जिंदगी औलाद नहीं हो सकती थी। और फिर अल्लाह ने किस तरह मोजज़े से उन्हें हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जैसी नेक और पाकीज़ा औलाद नसीब की। ये उस वक्त की बात है जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस की मस्जिद के निगहबान और इमाम थे। उन्हें बहुत फिक्र थी कि मरने के बाद अल्लाह की इबादत और दीन का काम कौन संभालेगा, क्योंकि उनकी बीवी बूढ़ी और बांझ थी। एक दिन वो मेहराब में तन्हाई में खड़े दुआ मांग रहे थे। वहाँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास मौसम के खिलाफ ताज़ा फल देखे, गर्मी में सेब, सर्दी में अंगूर। जकरिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, मरियम ये फल कहाँ से लिए? उन फलों का तो अभी मौसम ही नहीं है। हजरत मरियम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की तरफ से है ये सब। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। ये देखकर जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मीद जाग उठी। उन्होंने फौरन अल्लाह के सामने हाथ उठाए और रो रो कर दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गईं, सर सफेद हो गया, मैं तेरी बारगाह में कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी बीवी बांझ है, मुझे डर है कि मेरे बाद कोई नेक वारिस ना हो। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा और नेक बेटा अता फरमा। दुआ मांग ही रहे थे कि अचानक फरिश्ता आया और खुशखबरी सुनाई, ऐ जकरिया, अल्लाह तुझे बेटे की बशारत देता है, इसका नाम याहिया होगा। इससे पहले इस नाम का कोई नहीं रखा गया। जकरिया अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, बोले, ऐ अल्लाह, बेटा कैसे होगा? मैं बूढ़ा, बीवी बांझ है। फरिश्ते ने जवाब दिया, तेरा रब फरमाता है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने तुझे भी तो पहले पैदा किया जब तो कुछ भी न था। जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे कोई निशानी दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी निशानी ये है कि तो 3 दिन लोगों से बोल नहीं सकेगा, सिर्फ इशारों से बात करेगा, लेकिन अल्लाह को खूब याद करता रहे, तस्बीह करता रहे। तो 3 दिन तक हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम लोगों से सिर्फ इशारों में बात करते रहे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह का जिक्र, तस्बीह और दुआ बराबर करते रहे। ये सब बोलकर ही करते थे। 3 दिन गुजरने के बाद उनकी जबान बिल्कुल ठीक हो गई, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। कुछ दिनों या महीनों बाद अल्लाह का मोजज़ा हुआ, उनकी बूढ़ी बीवी हामिला हो गई। फिर अल्लाह ने उन्हें एक प्यारा बेटा दिया, जिसका नाम हजरत याहिया अलैहिस्सलाम रखा गया।